हाय फ्रेंड्स। आज मैं दोबारा से रिलेशनशिप्स के बारे में बात करने जाऊंगी। एनी रिलेशनशिप इन जनरल और मैरिज भी इसी में इंक्लूड होता है। जब भी हम किसी रिलेशनशिप में आते हैं तो शुरू शुरू में तो बहुत अच्छा लगता है और थोड़े टाइम के बाद रिलेशनशिप अच्छा नहीं लगने लगता। हमें लगता है कि हमने शायद कोई गलती कर दी इस इंसान से दोस्ती करके या इस इंसान से शादी करके। तो वो क्या बेसिक चीजें होती हैं जो अक्सर गलत होती हैं जिसकी वजह से कि इस तरह की फीलिंग्स आती हैं। पहली चीज तो ये गलत होती है कि हम बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग हो जाते हैं। हम ये सोचते हैं कि हमारे साथ रिलेशनशिप में जो इंसान है वो हर चीज हमारी पसंद नापसंद को ध्यान में रखते हुए रखे। अगर वो हमारी पसंद को जरा सा ध्यान में ना रखे या शायद उसे पता ही ना हो कि वो चीज हमें पसंद है या नहीं पसंद है, तो हम बहुत बड़ा क्योस क्रिएट कर देते हैं कि तुमने मेरी छोटी सी फीलिंग्स का ख्याल नहीं रखा। हम बहुत ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं। हम ये सोचते हैं कि क्योंकि बस मैंने अभी रिश्ता बना लिया है या फ्रेंडशिप कर ली है या शादी कर ली है तो हर चीज में मुझे इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए, विच इज इम्पॉसिबल। दूसरी चीज ये होती है कि हम दूसरे इंसान की फीलिंग्स को एक्नॉलेज करना भूल जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि अगर मैंने एक रिलेशनशिप स्टार्ट किया है तो सामने वाले इंसान ने भी कुछ एक्सपेक्टेशंस के साथ वो रिलेशनशिप स्टार्ट किया है और वो भी कुछ हमसे चाहता है और उसकी भी कोई छोटी बड़ी डिमांड्स हैं हमसे जो वो चाहता है कि पूरी होनी चाहिए। लेकिन हम इतने ज्यादा सेल्फ फोकस्ड हो जाते हैं, इतने ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं कि हम सिर्फ अपनी ही चाहतों के बारे में सोचते हैं। हम सिर्फ यही सोचते हैं कि हमें क्या अच्छा लगता है, अगर वो फुलफिल नहीं हो रहा है तो बस फिर सब कुछ गलत है, जो कि एक गलत सोच है। हमें एक ओपन माइंड के साथ किसी भी रिलेशनशिप में आना चाहिए। इक्वल इंपॉर्टेंस होती है दोनों ही पार्टीज की हर रिलेशनशिप में। और शादी में तो इसीलिए स्पाउस को बेटर हाफ भी कहा जाता है। तो बेटर हाफ यानी कि हाफ आपका बेटर और हाफ उनका बेटर, दोनों का हाफ मिला के एक पूरा बेटर। तो दूसरा है कि बहुत सारी चीजें होती हैं कि हम सामने वाले को चेंज करने की कोशिश करते हैं अकॉर्डिंग टू आवर विंस एंड फैंसीज। की कोई चीजें एक इंडिविजुअल में ही होती हैं कि जैसे कोई एक्टिव होता है और कोई लेजी होता है। तो हम हमेशा चाहते, जैसे मैं बहुत फास्ट फास्ट काम करती हूँ सब कुछ, तो मैं एक्टिव हूँ तो मुझे भी ये प्रॉब्लम होती है कि अगर सामने वाला स्लो काम कर रहा है तो स्लो क्यों कर रहा है। अब आदत है उसकी। अगर उसने बचपन से लेके 35 ईयर्स या 40 ईयर्स या जितने भी ईयर्स तक उसी तरह से लाइफ जी है तो उसको आपके हिसाब से एडजस्ट करने में या आपको उसके हिसाब से एडजस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो थोड़ा सा वक्त दीजिए एक दूसरे को और एक दूसरे के साथ पेशेंट रहिए। पेशेंस सबसे बड़ी ट्रिक है किसी भी रिलेशनशिप को अच्छे से चलाने के लिए। हैविंग सेड दैट, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कुछ टर्मिनली रॉन्ग है आपके रिलेशनशिप में तो आप उसको भी सहते रहें और उस रिलेशन को चलाते रहें, वो भी गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने आप को बहुत कंस्ट्रक्टिवली आप एक्सप्रेस कीजिए सामने वाले के सामने। अगर आपको कोई बात बुरी भी लगी है तो जरूरी नहीं है कि आप लड़ाई करके ही वो एक्सप्रेस करें। आप प्यार से भी अपनी बात एक्सप्रेस कर सकते हैं या सामने रख सकते हैं। अगर बहुत सारी ये सारे स्टेप्स लेने के बाद कि केयरफुली चल रहे हैं, दूसरे को स्पेस भी दे रहे हैं, एक कंस्ट्रक्टिव एनालिसिस और क्रिटिसिज्म दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस दे के चल रहे हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड भी रख रहे हैं और सारी वैल्यूज को भी माइंड में रख रहे हैं, अपनी भी और उनकी भी, क्योंकि देयर विल ऑलवेज बी अ डिफरेंस इन योर वैल्यूज एंड द अदर पर्सनस वैल्यूज। क्योंकि दो लोग अलग बैकग्राउंड से होते हैं, अलग घर से आते हैं, अलग एटमॉस्फेयर में, अलग इकोसिस्टम में रहते हैं। तो चाहे वो फ्रेंडशिप है, चाहे वो शादी है या कोई और रिलेशनशिप है, हर चीज में ये सब चीजें आप कीजिए जो बेसिक हैं। इसके बावजूद भी कभी कभी ऐसा होता है कि चीजें ठीक से नहीं चल पाती। हम पूरी 100% कोशिश करते हैं, अपने आप को बिल्कुल कभी कभी दबा भी देते हैं, इतनी कोशिश करते हैं कि चलो सामने वाले की ही सारी बातें मान ले। उसके बावजूद भी कभी कभी रिलेशनशिप्स अच्छे से नहीं चलते। तो अगर बहुत ज्यादा एनालाइज करने के बाद और हर तरफ से हेल्प जो सीख कर सकते थे वो कर लेने के बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो शायद वो रिलेशन एक्चुअली अब्यूसिव है। शायद उस रिलेशनशिप में आपको नहीं रहना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग स्पेसिफिकली इन केस ऑफ शादी कि आप डिवोर्स ही ले लें, क्योंकि देखिए
हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स पेरेंट्स के साथ भी होते हैं, हमारे कॉन्फ्लिक्ट सिबलिंग्स के साथ भी होते हैं, मगर क्योंकि उसमें डिवोर्स जैसा प्रोविजन नहीं है तो वो रिलेशनशिप लाइफ लॉन्ग चलते हैं, चाहे लड़ाई झगड़े के साथ ही चले। और क्योंकि मैरिज में ये एक प्रोविजन है कि डिवोर्स ले सकते हैं तो हम चल पड़ते हैं उठ के डिवोर्स लेने। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर बहुत लंबा एनालिसिस करने के बाद आपको लगता है कि मैंने इनफ टाइम दे दिया, इनफ कोशिश कर ली, जो जो मैं कर सकता था या कर सकती थी मैंने कर लिया, उसके बावजूद भी अगर चीजें नहीं सुधरती हैं, देन ऑफ कोर्स यू नीड टू टेक सम सीरियस स्टेप्स। और वो स्टेप्स ले लेने चाहिए फिर टाइम से। बहुत ज्यादा अपने आप बैगेज को इकट्ठा ना करें। अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया है कि रिलेशनशिप टॉक्सिक है तो लीव इट, मूव अहेड और टेक हेल्प फ्रॉम वेर एवर यू कैन। मे बी इट इज साइकोलॉजिकल, मे बी इट इज लीगल। आप कैसी भी हेल्प आपको जरूरत है आप सीख करें और एक हैप्पी लाइफ जिए। क्योंकि एंड ऑफ द डे किसी के साथ या किसी के बिना ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपने आप को अपने साथ बर्दाश्त कर सकें, खुश रहें और एक हैप्पी लाइफ जिए।